मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ में सीएम ने संवाद किया है और मुख्यमंत्री निवास पर कोटा भरतपुर संभाग के बीजेपी सांसद, विधायकों, लोकसभा और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ ये संवाद चल रहा है। जनप्रतिनिधियों से विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा को लेकर के तमाम चर्चा यहां पर की जा रही है। तो वहीं लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और प्रगति पर भी चर्चा की जा रही है। जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ में कार्य करने का आह्वान किया गया और इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहां पर मौजूद रहे। तो लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जो संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसकी शुरुआत कर चुके हैं और संवाद अभी तमाम विधायकों और सांसदों के साथ में कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आमेर दौरा है। आमेर महल के रामबाग की दीवार ढहने का उन्होंने निरीक्षण किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आमेर और फोर्ट की ट्रैफिक व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी आमेर के दौरे पर है, उनके साथ में तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है। रामबाग की जो दीवार यहां पर ढह गई थी उसको लेकर के उन्होंने निरीक्षण किया, यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखा और उसको लेकर के उसको सुदृढ़ बनाने को लेकर के दिशा निर्देश देती हुई दिखाई दी। ट्रैफिक की समस्या ज्यादा है अभी। बिल्कुल, अभी मैंने विजिट किया तो यहाँ ट्रैफिक की भी है और भी जो समस्याएं हैं और प्रॉपर यूज हो जितनी भी स्पेसेस हैं उसके बारे में भी चर्चा की। और एक हम लोग सेफ्टी ऑडिट भी कराने जा रहे हैं, सारे ही हमारे मॉनिटर का। इसके अलावा भी और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। अभी बहुत जल्दी टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है तो उसको देखते हुए क्या क्या है जो हम इमीडिएटली कर सकते हैं। बाकी शासकीय जो पैसा आया है उसका भी क्या, उसकी क्या स्थिति है, उसका काम कब तक शुरू होगा, उसकी भी चर्चा की। नया हम लोग एक मास्टर प्लान भी बना रहे हैं यहाँ का, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। नाइट टूरिज्म को भी और बढ़ाने के लिए यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज की क्या क्या हो सकती है उस पर भी चर्चा। मैम, आमेर विजिट के दौरान कुछ कामयाबी मिली होगी, किस प्रकार सुधार होगा? मैंने वो सारा ही बता दिया कि क्या क्या हम लोग आगे प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में। ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को भी कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग ने चर्चा की। शासकीय में भी पूरा ट्रैफिक प्लान है कि यहाँ पर पार्किंग कहाँ होनी चाहिए। दावल क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन यहाँ पर प्रभावित हो रहा है। पांचना बांध और बारेठा बांध से छोड़ा गया पानी अब गांवों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कई गांवों में पानी भरने की स्थिति पैदा हुई है। पांचना बांध से गंभीर नदी के माध्यम से पानी सेवला हेड तक पहुंच चुका है, तो वहीं बारेठा बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि सेवला हेड के पास उत्पन्न हो गई है, जहां पर गंभीर नदी और बारेठा बांध के पानी का संगम हो रहा है, जिससे पानी का वेग लगातार यहां पर तेज होता जा रहा है। तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सावधानी बरतने को कहा और सेवला हेड पर बैरिकेड भी लगाए हैं और लोगों से पानी की धाराओं के पास न जाने की अपील की है। तो भरतपुर के रुदावल की तस्वीरें देख सकते हैं। जगह जगह पर बारिश से हालत यहां पर गंभीर हो चुके हैं। चाहे भरतपुर संभाग की हम बात करें, उदयपुर संभाग की बात करें, जयपुर की बात करें, कोटा संभाग की, तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से चिंताजनक स्थिति पूरे राजस्थान की बनी हुई है, लेकिन कोटा में हालात ज्यादा भयावह देखने को मिले थे। जो भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है उसकी पाल पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जिस तरह से जो बांध है वो लबालब भरा हुआ है। लोग अपने पशुओं को यहाँ पर नहला रहे हैं। जो डांग इलाका है वहाँ पर बरसात कहीं ना कहीं अच्छी हुई है, उसकी जो बदौलत इस बार जो बंद बारेठा है वो लबालब भर चुका है। इस वक्त वो बांध का खोल दिया गया है। तो जो निचले स्तर में बसे हुए गाँव है, संतोखपुरा, माड़ापुरा, कंजोली, बोसोली आदि जो गाँव है उनमें कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से लगातार बांध का जो गेज है वो बढ़ता है और किस तरह से जो पानी की व्यवस्था है उसको मैनेज किया जाता है। कैमरामैन अनिल सिकरवार के साथ हेमसिंह कुशवाहा, सच। और चलिए अब खबर अलवर से, जहां पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा अलवर दौरे पर रहे। संजय शर्मा ने जिला अस्पताल में पौधारोपण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईआरसीपी का पानी 2039 तक
अलवर में आ सकेगा। इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन आमजन के लिए स्थायी समाधान भी रहेगा। इससे पहले हम अलवर के नटनी का बारा से पूरा पानी जयसमंद बांध में लेकर के आएंगे। भरतपुर में चंबल का पानी आ चुका है। स्टेट समय से अलवर का आधा पानी रूपारेल नदी के जरिए भरतपुर जाता है। उस पूरे पानी को अलवर लाने का प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से इंद्र भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा। और कहते हैं ना कि जब किसी बेटी का विवाह होता है और अपने ससुराल जाती है तो उसका पग फेरा देखा जाता है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला है, क्योंकि वो बंसीवाले के अनन्य भक्त हैं, बंसीवाले की कृपा उनके ऊपर है और ईश्वर भी प्रसन्न है, इंद्र भगवान भी प्रसन्न है। पिछली बार भी बारिश बहुत अच्छी हुई, इस बार भी बारिश बहुत अच्छी हुई है। कई जगह हमारे बांध भी टूटे हैं, जिसके कारण आमजन और ग्रामवासियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस जयसमंद बांध की आपने बात करी है, अतिक्रमण वहाँ है। पिछली बार जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी के नेतृत्व में बड़ी मात्रा में अतिक्रमण हटाए गए थे और वहाँ महती आवश्यकता है कि नटनी के बारा से लेकर जयसमंद तक की जो नहर है उसका नवीनीकरण किया जाए, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में 40 करोड़ का बजट का प्रावधान किया था। और कल कैबिनेट की मीटिंग से पहले मेरे साथ अभय कुमार जी, जो हमारे ACS हैं सिंचाई विभाग के, हम दोनों एक कमरे में बैठे थे, उनसे मेरी चर्चा हुई है। बढ़ते हैं आगे। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में पैंथरों की आवाजाही लगातार देखने को मिल रही है। इसवाल लोसिंग मार्ग पर कड़िया के समीप एक पैंथर सड़क के बीच आकर के बैठ जाता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि ये पैंथर गोगुंदा के पास में सड़क पर आकर बैठ जाते हैं और लोग यहाँ पे डर जाते हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं वो सुन लेते हैं एक बार। बताएं, इसके लिए आज ये हमारी एक जनरल मीटिंग थी और ये मीटिंग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण हमेशा बैठ के हम ये बातें करेंगे। हर महीने का हमने निर्धारण किया, क्योंकि हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हर महीने ये बैठक होगी और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से अच्छा काम ये सरकार कर रही है, इसको आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्रदेव भी खूब मेहरबान हो रखे हैं। आज पूरे राजस्थान में, केवल दक्षिणी भारत राजस्थान भी बहुत अच्छी बारिश हुई है, बहुत खुशी की बात है। तो बालाजी महाराज करवा रहे हैं, आशीर्वाद नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बाकी आशीर्वाद। और चलिए बढ़ते आगे। झुंझुनू जिले के 40 किसानों का दल हिमाचल प्रदेश रवाना हुआ है, जहां पर उन्हें 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण योजना के तहत आयोजित इस अंतर्राज्यीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को उन्नत हाईटेक बागवानी, विपणन, जल संरक्षण संबंधित खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारियां दी जाएगी। तो किसानों के दल को संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर राजेंद्र सिंह लांबा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दल केंद्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र, चंबा घाट और विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों का भ्रमण भी करेगा। हमारी यूनिवर्सिटी में किसानों का जा रहा है, इसमें जिले के उद्यानिकी किसान जो उद्यानिकी खेती कर रहे हैं, आगे उसमें और उन्नत उद्यानिकी करना चाहते हैं, उन किसानों का चयन किया है। 40 किसानों का ये दल रवाना हो रहा है। 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद में ये किसान वापस झुंझुनू आए। कहाँ जाएंगे? सोलन, हिमाचल प्रदेश में YS परमार। और चलिए अब सिरोही के शिवगंज से खबर, जहां पर बिजली कटौती पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। अरठवाड़ा में लंबे समय से अनियमित बिजली सप्लाई से ग्रामीण यहां पर परेशान है। नाराज ग्रामीणों ने सहायक अभियंता कार्यालय परिसर पर ताला तक जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी समस्याओं पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। जनप्रतिनिधि भी इस गंभीर समस्या पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। और चलिए बात धौलपुर की, जहां पर लोक देवता बाबू महाराज के प्रति आस्था का सैलाब दौज के मौके पर देखने को मिल रहा है। जिले भर के चितौरा और कुदीना
थूम स्थित बाबू महाराज के मंदिरों पर भीड़ का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मेले का आयोजन 2 दिन तक चल रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचते हैं। मेले में विशेष रूप से कावड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बने हैं। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस बल तैनात भी किया है। यहाँ बाबू महाराज मंदिर विकास समिति कमेटी का मैं अध्यक्ष भी हूँ और मैं यहाँ पूरी तरह से अपनी आस्था रखता हूँ। और मैं नहीं, यहाँ पूरे आसपास का क्षेत्र सभी इस बाबू महाराज मंदिर की आस्था का केंद्र है। यहाँ लाखों यात्री दर्शनों के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। ये स्थान एक ऐसा स्थान है जो अग्रसर है विकास की ओर। हर वर्ष यहाँ कुछ नया कमेटी की तरफ से जन सहयोग से और यात्रियों के सहयोग से होता रहता है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के निविदा कर्मचारियों ने प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सक्सेना का घेराव किया है। कर्मचारियों ने बताया कि वह पिछले 2 महीने से धरने पर बैठी है। हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने से उनका भुगतान भी नहीं किया गया, जिससे परिवार का गुजारा करना मुश्किल हुआ है। आक्रोशित कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। ये पिछले 1.5 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी बिना नोटिस दिए इनको है ना एक संविदा कर्मियों को इनको हटा दिया गया है जेके लोन से है, और ना ही इनको सैलरी दी गई है और ना ही किसी तरह की सूचना दी गई है। तो ये मामला जब हम कोर्ट में लगे तो कोर्ट की तरफ से हमारे पास आदेश भी आ गया। 28/7/2025 को एक आदेश आया जिसके अंदर बाकायदा ये कहा गया है कि जो याचिका करता है इनके निर्णय को कानून के अनुसार पे प्राप्ति के 8 सप्ताह के अंदर विचार करना है। और इसके अलावा और याचिका के द्वारा की गई थी और एमयू जो हुआ है वो प्लेसमेंट एजेंसी और जेके लोन अधीक्षक के बीच में। मुझे भी अभी 3-4 दिन पहले ये जो कर्मी आए थे इन्होंने अवगत कराया था और एक उसमें मुझे भी एक पार्टी बिकॉज इंस्टीट्यूट हेड के नाते मेरे को भी एक पार्टी बनाया गया। मैंने इस बारे में चर्चा करी है जेके लोन सुपरिटेंडेंट से, तो उनका ये कहना था कि प्लेसमेंट एजेंसी किन लोगों को लगाता है इसमें मैं उनका कोई लेना देना नहीं है। वो प्लेसमेंट एजेंसी के जो ओनर है उसके द्वारा ऐसा पता है मुझे, अधीक्षक द्वारा डॉक्टर निर्मला के द्वारा ये बताया गया कि प्लेसमेंट एजेंसी वाले ने कुछ। और चलिए अब खबर झुंझुनू से, जहां पर गणेश चतुर्थी पर्व इस बार जिले भर में 27 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश मंदिरों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाएगी। गणेश महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शहर के बगड़ रोड स्थित एक नोहरे में असम से आए कारीगर गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खास बात यह है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह पूरी तरह से मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जा रही है। कारीगर लकड़ी, घास और मिट्टी का उपयोग करके प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, जिनका विसर्जन आसानी से हो पाएगा और सरोवरों और तालाबों का जल प्रदूषित भी नहीं होगा। श्रृंगार की सामान जो है कोलकाता से लेके आता हूँ और जैसे निर्माण करते हैं मिट्टियों से, चिकनी मिट्टी, सोनासर की मिट्टी से हम लोग यहाँ प्रतिमा गठन करते हैं, तो इसमें खूब फिनिशिंग होता है। कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या इस मिट्टी, सिर्फ अकेली मिट्टी से ही बनाते हैं आप? जैसे पहले चावल का घास आता है पुराली, और पुराली से ढांचा बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी लगा के उसको अंतिम रूप दिया जाता है। एक प्रतिमा बनाने में ऐसे कोई 4-5 दिन लग जाता है। हर मूर्तियों में 4-5 दिन 6 दिन लग जाता है और हमारा यहाँ खुशी से मूर्ति निर्माण भी होता है।
और चलिए अब खबर ब्यावर से, जहां पर गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। शहर में इस पर्व को लेकर बहुत उत्साह भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय और बंगाली कलाकारों की तरफ से भगवान गणेश की प्रतिमाएं बनाने का काम लगभग 1 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। इस बार बाजार में मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों की भरमार है। शहर के बाजारों में गणपति प्रतिमाओं की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और घर घर से गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंजने लगे हैं। के अंदर ज़्यादा मॉल बनाया है क्योंकि वो क्या इको फ्रेंडली, घर में भी सब लोग विसर्जन कर सकते हैं आराम से। ठीक है सर। और मिट्टी में भी है और मिट्टी के अंदर एंटीक पीस ही है सर। अब की बार कोलकाता पैटर्न में कोलकाता वाले मिट्टी है, 10 मिनट के अंदर पूरा एक्सप्लोज हो जाएगा आपका जो गणपति है, वो पूरे के पूरे विसर्जन हो जाएंगे। 10 मिनट के अंदर पूरी गल जाएगी वो मिट्टी के अंदर। बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कलेक्टर और एसपी निवास के पास में एक कैबिन को चोरों ने 1 सप्ताह में दूसरी बार निशाना बनाया। इसके अलावा साबेला तालाब के पास कैबिन में चोरी की कोशिश की गई। घनश्याम पालीवाल ने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में ये दूसरी चोरी है, जबकि अब तक इस कैबिन में कुल 9 बार चोरी हो चुकी है। लगातार हो रही वारदातों से पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर के पूर्व राज परिवार की संपत्ति को लेकर के विवाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर गर्मा चुका है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच में चल रही कोठी बांध बारेठा को लेकर के तनातनी अब सार्वजनिक हो चुकी है। मामला तब तूल पकड़ गया जब अनिरुद्ध सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मां और मेरी अनुमति के बिना कोठी को अवैध रूप से बेचा गया है। तो वही विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर ही साफ प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि कोठी बांध बारेठा मेरी अपनी निजी संपत्ति थी, जिसे मेरी पत्नी दिव्या सिंह ने जबरन लिखवाकर बिकवाया और उस पैसे से नई दिल्ली में अपने नाम से महंगा फ्लैट भी खरीदा। तो पूर्व राज परिवार का यह झगड़ा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। अरनोद कस्बे के हाई स्कूल रोड स्थित माताजी मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ा पुराना बरगद का विशालकाय पेड़ इन दिनों सड़क की तरफ खतरनाक ढंग से झुक चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हो, वाहन हो या फिर राहगीर हो, आते जाते रहते हैं। सड़क के एक तरफ ये पेड़ है जबकि दूसरी तरफ रिहायशी मकान बने हैं। ऐसे में पेड़ के सड़क की तरफ झुकने से उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी है, जिससे तेज बारिश या फिर हवा चलने पर पेड़ गिरने की आशंका यहां पर लगातार बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। से निवेदन है कि हाई सेकेंडरी स्कूल रोड माताजी के मंदिर के पास, हनुमान जी के मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना बड़ का पेड़ है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पूरा झुक गया है, झुककर मंदिर की दीवार पे अभी टिका हुआ है। प्रशासन से यह मांग है हमारी कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस पेड़ को हटा। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जंक्शन पुलिस की अफीम तस्करी पर कार्रवाई हुई है। कार सवार 2 लोगों से 2 किलो 37 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने सिद्धार्थ डूडी और धर्मेंद्र बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो अफीम तस्करी पर कार्रवाई की है पुलिस ने। कार सवार 2 लोगों से 2 किलो 37 ग्राम अफीम बरामद की। ये दोनों चेहरे आप गौर से देखिएगा जिनसे अफीम बरामद की है और पुलिस अब इन पर कार्रवाई कर रही है। और चलिए अब जयपुर से खबर, जहां पर डीसीपी ईस्ट संजीव नैन के निर्देश पर आदर्श नगर थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। साइकिल चुराने वाला शातिर अभियुक्त इस्लाम उर्फ रिजवान गिरफ्तार हुआ है। आरोपी से अलग अलग जगहों से चुराई गई है 9 साइकिलें बरामद की गई है। आरोपी स्मैक का नशा करने के लिए करता था साइकिलों की चोरी। 21 अगस्त को आकाश कोचिंग राजा पार्क के बाहर से बच्चे की साइकिल चुराई थी। परिवादी शालिनी जैन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
तो साइकिल चुराने वाला शातिर अभियुक्त इस्लाम उर्फ रिजवान गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस की चंगुल में है। 9 साइकिलें उससे बरामद की गई है। अलग अलग जगहों से इस आरोपी ने साइकिलें चुराई थी। और जयपुर से एक और खबर, जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। करधनी थाना पुलिस की मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 2 शातिर चोर राहुल सिंह जादौन और रोहित शर्मा को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 19 चोरी के मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए। अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व से चोरी और नकबजनी के आपराधिक मामले दर्ज है। तो मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ पुलिस की अहम कार्रवाई देखने को मिली है। 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। एक का नाम राहुल सिंह जादौन है, दूसरे का नाम रोहित शर्मा बताया जा रहा है, जिनके कब्जे से 19 चोरी के मोबाइल हैंडसेट पुलिस के द्वारा बरामद किए जा चुके हैं।